हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है कि एआई पढ़ रहे थे और एआई में वन क्लास हम लोग जो है कर चुके थे। अब हम लोग जो है कि उस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल चैट जीपीटी के बाद तक पढ़े थे और उसके बाद हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। चैट जीपीटी क्या है? ये वो भी क्या है? एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो आज जो भी क्या है कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि कुछ भी आपको ढूंढना है, स्ट्रक्चर ढूंढना है, थंबनेल बनाना है, ये सारा जो है आज जो है चैट जीपीटी के थ्रू हो रहा है। यानी कि ये एक तरह का क्या है, एआई है। ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो है क्या है कि कंपनी है जिन्होंने क्या किया कि खुद का जो है अपना एप्लीकेशन, यानी चैट जीपीटी टाइप जो है कि क्या है उसने लॉन्च किया। जो जो हम कह सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स कर सकते हैं, चैटबॉट कर सकते हैं, बॉट्स कर सकते हैं। जिसने फर्स्ट चैटबॉट है क्या है, एलिजा है। क्या है? एलिजा, एलिजा। और ओपन एआई है चैट जीपीटी। ओपन एआई चैट जीपीटी है, यानी कि ये आपको इसमें पैसा देने की जरूरत नहीं है होता है। ये क्या होता है कि आपको फ्री होता है। गूगल ने भी क्या किया कि वो दो जो है कि एआई लाया, जिसमें क्या है, बार्ड लाया और जिमनाई लाया। जो कि अभी भी आप जब मोबाइल चलाते हैं तो जैसे ही उस पे अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो जिमनाई जो है खुल जाता है, और आप जो क्वेश्चन उससे पूछते हैं तो वो आपको आंसर दे देता है, या जो भी आपको प्रॉब्लम होता है वो आप उससे जो है क्वेश्चन करते हैं तो आपको आंसर दे देता है। फिर है आपको माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने भी जो है कि क्या है कि एआई को लाया। वो उसने को पायलट और क्या है, कॉन कॉन कॉर्टाना, ये क्या है, कॉर्टाना नाम है। ठीक है। को पायलट ये जो है कि चर्चित है, लेकिन कॉर्टाना जो है कि ये चर्चित नहीं है। को पायलट का यूज जो है कि अभी हो रहा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है कि आपको क्या पहले था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको हर चीज सीखने पड़ता था, एक्सेल, पावर पॉइंट। आज जो है कि को पायलट के थ्रू जो है कोई भी डाटा तैयार करना हो, या कोई भी आपको एक क्या बोल कर सकते हैं कि अ, जैसे क्या है कि रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है कि आपको पावर पॉइंट से आपको रिप्रेजेंटेशन बनाना होता था। तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, सीखने पड़ता था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने जो है कि को पायलट के थ्रू जो है कि क्या है कि कुछ भी काम अगर आपको है वर्ड में हो, एक्सेल में हो, आपको पावर पॉइंट में हो, ये जो है कि ये को पायलट जो है कि वो करके दे देता है। ठीक है। अमेजन भी क्या है, एलेक्सा, इसका नाम आप सुने होंगे। पहले फर्स्ट टाइम जो है अमेजन एलेक्सा आया था तो एक बॉक्स टाइप का था, जो कि क्या होता था कि जैसे ही उसे हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते थे तो जो है कि वो डायरेक्ट जो है कि हमको आंसर देता था। बहुत सारे एलेक्सा में यूज होता था। जैसे क्या है कि अगर क्या है कि घर में जितना फैन है, वॉल है, वो सारा को जो है कि इसे एलेक्सा से कनेक्ट कर दिया जाता था, और आप बोलते कि स्विच ऑफ दी बॉल, तो क्या होता था कि बॉल स्विच ऑफ हो जाता था। तो इस वे में जो है कि अमेजन एलेक्सा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, एआई ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। फिर है सैमसंग ने क्या लॉन्च किया, तो वो क्या, बीडी, क्या है, बीडी लॉन्च किया। इसका एआई, सैमसंग का एआई क्या है, बीडी है। और एप्पल का जो है, एप्पल कंपनी तो जानते ही हैं, तो एप्पल का जो है कि आपका एआई क्या है, सीरी है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एप्पल याद रखिए कि एप्पल का जो है कि एआई आपका सीरी है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, आपका गूगल का है बार्ड या जिमनाई है। ये तो चर्चित है, जैसे आज के हर लोग के मोबाइल में क्या है कि जिमनाई जो है कि मौजूद है। और चैट जीपीटी ऐप है, जो लोग ऐप इंस्टॉल करके फिर जो भी
उससे जैसे आपको क्या होता है कि आजकल बच्चे बहुत लोग जो है कि इसको यूज कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर ढूंढने में, या कुछ भी मैथ्स को सॉल्व करना है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी एप्लीकेशन क्या कर रखे हैं, इंस्टॉल कर रखे हैं, और उसमें जो जैसे ही क्वेश्चन डालते हैं और उसका जो है आंसर एक तरह से अच्छा भी है, यानी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आजकल जो बच्चे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट चैट जीपीटी पे जाकर जो है कि क्वेश्चन को लिखते हैं और उनको आंसर जो है कि मिल जाता है, और डायरेक्ट जो है कि क्या करते हैं वो अपने फेयर पे बना लेते हैं, जिससे क्या है कि उनकी जो है बौद्धिक क्षमता जो है, इंटेलिजेंस जो है कि क्या है, बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या है, लेकिन वो माइंडली जो है कि इंटेलिजेंस जो है कि क्या है, कम हो रहा है। तो ये है आपको क्या है कि सारे कंपनी ने जो है कि अपना खुद का जो है एआई जो है लॉन्च किया है। आज रॉबर्ट भी क्या है, आज बहुत सारे शहर में, बहुत सारे जो है कंट्री में आप रॉबर्ट का नाम सुन रहे हो। रॉबर्ट में क्या है, तो वो भी एज लाइक एआई है। जैसे ही आप उससे जो भी क्वेश्चन आप करते हैं वो आपको आंसर देता है। ठीक है, बहुत सारे होटल्स वगैरह में जो है कि रोबोट का यूज हो रहा है, वो एज लाइक क्या है, एआई है। अब हम लोग पढ़ेंगे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, तो ये आपको बताए थे कि मशीन लर्निंग भी क्या है, आपको एआई ही है। यानी कि ये क्या है कि आपको एआई का ब्रांच है मशीन लर्निंग। ठीक है, क्या है कि ब्रांच ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी करने का मतलब है कि मशीन जो है लर्निंग है वो क्या है, ब्रांच है किसका, एआई का है। फिर क्या है, ये जो है कि यूज ऑफ द डाटा एंड एल्गोरिथम, ये मेन इसका फोकस ये है, मेन फोकस मशीन लर्निंग का ये है कि ये जो है एल्गोरिथम और डाटा का उपयोग करता है। फिर क्या है कि मशीन लर्निंग का जो है कि 7 स्टेप है, यानी स्टेप ऑफ द मशीन लर्निंग इक्वल टू क्या है, 7, यानी 7 स्टेप है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टेप हम बताएंगे आपको। फिर मशीन लर्निंग वाज द क्या है, क्वाइन इन 1959, यानी कि 1959 में आया, यानी मशीन लर्निंग कब आया है, तो 1959 में आया है, 1959 में आया है। ठीक है, एमएल क्वाइन बाय दी क्या है, यानी कि ये कौन लाए हैं, तो ऑर्थर सैम्यूल लाए हैं। ठीक है, और फादर या फाउंडर कह सकते हैं, ये मशीन लर्निंग का फादर और फाउंडर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जोरोफी एवरेस्ट हिंटन। क्या नाम है, फादर ऑफ मशीन लर्निंग का क्या कह सकते हैं, जॉफरी एवरेस्ट हिंटन। अब ये है मशीन लर्निंग का टाइप ही है, और मशीन लर्निंग का टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे क्या है। तो मशीन लर्निंग का टाइप है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, और रेनफोर्स लर्निंग है। यानी याद रखिए कि ये जो है कि 3 लर्निंग है आपको मशीन लर्निंग में, सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, और रेनफोर्स्ड जो है लर्निंग। हम लोग जो है मशीन लर्निंग का टाइप देख रहे थे, जिसमें 3 टाइप मैंने बताया था, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, और रेनफोर्स मशीन लर्निंग। हम इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि बेस्ड ऑन दी क्या है, सुपरविजन। क्या होता है, बेस्ड ऑन क्या होता है, सुपरविजन होता है। वी ट्रेन दी मशीन और देन वी आस्क दी मशीन टू क्या है, प्रिडिक्ट आउट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैप द इनपुट वेरिएबल एक्स विद एंड विद द आउटपुट वेरिएबल वाई। और ये क्या होता है, रिस्क असिस्टेंट, इसका एग्जांपल रिस्क असिस्टेंट होता है, फ्रॉड डिलीटेशन होता है, स्पैम फिल्टरिंग होता है। देखिए सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, जैसे इसमें मशीन को क्या किया जाता है कि जैसे क्या होता है कि उसको 2 पिक्चर दिया गया, सपोज डेट एक कुत्ता का दिया गया, एक बिल्ली का, या एक डॉग और बिल्ली, उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है। लेबल लगा दिया जाता है कि ये डॉग है, ये बिल्ली है, और बार बार वो चीज को क्या किया जाता है कि बहुत सारे जो है पिक्चर जो है उसी तरह बिल्ली और डॉग को दे दिया जाता है। और उसको क्या है कि वो ये जो है कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है कि उसको ये सिखाया जाता है कि तुम ये पहचानो कि ये डॉग है, ये कुत्ता है, सॉरी डॉग है, और ये क्या है कि कैट है, डॉग है, कैट है। इसको बहुत बार जो है कि इस चीज को क्या किया जाता है, करवाया जाता है,
तो ये जिससे क्या होता है कि ये फिर क्या होता है कि ये लेबल देकर उसको क्या है इस चीज में ट्रेन कराया जाता है। तो ये जो है कि सीख जाता है कि ये डॉग है, ये कैट है। तो इस तरह से जो है कि क्या है कि ये सुपर वाइज जो है मशीन लर्निंग का वर्क होता है। इसलिए ये यहाँ पे लिखा है कि वी ट्रेन दी मशीन, यानी मशीन को ट्रेन कराया जाता है। हम लोग मशीन को ट्रेन कराते हैं। उसी तरह अगर कोई भी एग्जांपल है कि जैसे गॉट है और ये क्या है सीप है, यानी ये भेड़ है, बकरी है, लेवल देकर इतना पिक्चर उसको भेजा जाता है कि उसके जो है ये जो है कि आपको इस सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में जो है ना क्या होता है कि वो पहचानना सीख जाता है कि ये क्या है, सीप है, ये गॉट है। तो ये होता है क्या है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता है। ठीक है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, तो क्या है, नो नीड फॉर द क्या है, सुपरविजन। इसमें ये नहीं होता है, लेबल नहीं दिया जाता है कि ये डॉग है और एक कैट है, लेबल नहीं दिया जाता है। ठीक है। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है कि डिस्कवर हिडन पैटर्न और क्या है डैट ग्रुप, यानी ये क्या करता है कि छिपा हुआ जो जो क्या होता है कि छिपा हुआ जो भी है, जैसे ये है डॉग और जो मैंने बोला डॉग और कैट जो है, इसमें लेवल देकर उसको नहीं बताया जाता, उसको खुद जो है कि उसको ढूंढना होता है। ठीक है। विदाउट दी क्या है नीड फॉर द ह्यूमन इंटरवेंशन, है ना, ये बिना जो है कि ह्यूमन इंटरवेंशन का क्या होता है कि ये खुद जो है कि ये कर लेता है। ठीक है। एग्जाम्पल है क्या है कि न्यूरल नेटवर्क एर एनालॉगी डिफेक्शन, ये क्या है कि ये एग्जाम्पल है, ये मशीन ये जो है यानी कि अनसुपरवाइज्ड मशीन का जो है कि एग्जाम्पल्स है। आगे है रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ये क्या होता है रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग, जो है कि क्या है वर्क ऑन अ फीडबैक बेस्ड द प्रोसेस एंड हीटिंग एंड ट्रायल मेथड, क्या है ऑटो, क्या है कि ऑटोमस जो है कि सेल्फ टीचिंग सिस्टम। इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। ये रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग में क्या होता है, हीटिंग एंड ट्रायल, जैसे क्या मैं बोल कह सकता हूँ कि जैसे क्या है कि एक केज है, ठीक है, एक यानी कि पिंजरा है, और पिंजरा में एक चूहा को डाल दिया गया, पिंजरा में एक चूहे को डाल दिया गया, और क्या किया गया कि उसको उसमें एक कुंडी लगा दिया गया और उसके आगे एक रोटी रख दिया गया। ठीक है। तो चूहा क्या करेगा, बार बार वो रोटी खाने की कोशिश करेगा, कभी क्या है पिंजरा को ऐसे इधर जाएगा उधर जाएगा, यानी उछल कूद करेगा, और उसमें एक कुंडी लगा हुआ है। तो क्या है कि वो बहुत बार प्रयास करेगा, माने कि ऊपर वो क्या है कि रोटी को खाने के लिए बहुत प्रयास करेगा, यानी कि प्रयास करेगा, और करते करते क्या है कि एक टाइम ऐसा होगा कि जहाँ पे कुंडी है उस कुंडी पे उसका जो है कि पैर ऐसे दबेगा तो डायरेक्ट जो है कि वो पिंजरा खुल जाएगा और रोटी खा लेगा। यानी कहने का मतलब है कि रेनफोर्समेंट जो है लर्निंग मशीन में जो होता है कि ये बहुत बार जो है कि इसको क्या कराया जाता है, हिट एंड ट्रायल जो मेथड का यूज कराया जाता है। और इस तरह से जो है कि क्या है कि रेनफोर्समेंट ये जो है कि आपका हम लोग क्या पढ़ें, आपको मशीन लर्निंग जो है कि हम लोग पढ़े, और जिसमें इसका 3 टाइप्स था। और फिर अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो है कि हम लोग एआई ही पढ़ेंगे, और एक नए जो है कि और जो है कि डिस्क्राइब के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम लोग कहेंगे कि हमारे जो है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कहीं भी त्रुटि अगर आता है, अगर मैं आपको जो भी लेक्चर दे रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, जहाँ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जो है कि आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरह से जो है कि और आगे हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक्स।